दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और मैं आप सभी का भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं धान की फसल के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं कि धान की फसल में हम कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास धान की फसल है, आप धान उत्पादक किसान हो, तो आपके लिए खासकर ये वाला वीडियो, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए, काफी छोटा वीडियो होने वाला है और वीडियो के बाद अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपके अन्य धान उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए जो उपाय है वो करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि आखिर धान की फसल में कल्लों की संख्या कम क्यों आती है। देखिए, सबसे पहला कारण है कि धान की फसल में न्यूट्रिएंट की कमी होना। अगर आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी है तो आपको जरूर वहां पर कल्लों की संख्या कम दिखाई देगी। धान की फसल में काफी कम पानी होना या फिर धान की फसल को काफी अधिक पानी देना, यह भी एक कारण हो सकता है कल्लों की संख्या कम आने में। अगर आपने धान की फसल काफी हाई डेंसिटी प्लांट पॉपुलेशन के साथ लगाई है, अगर प्लांट स्पेसिंग जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया है, तो भी आपकी फसल में काफी कम कल्ले दिखाई दे सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर सफेद जड़ों की संख्या अगर मिट्टी में काफी कम है, तो भी कल्ले कम आ सकते हैं। साथ ही अगर धान की फसल में तनाछेदक, ब्लास्ट या फिर अन्य किसी कीट या फिर रोग का प्रकोप हुआ है, तो भी हमें कल्ले कम दिखाई दे सकते हैं। अगर धान की फसल की बुवाई या फिर रोपाई आपने सही समय पे नहीं की है, तो भी आपको ये समस्या दिखाई दे सकती है। या फिर अगर पौधे में हार्मोनल संतुलन बैलेंस नहीं है, यानी हम जैसे बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपके प्लांट में है, तो भी आपको कल्ले कम दिखाई दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये थे धान की फसल में कल्लों की संख्या कम आने के कुछ प्रमुख कारण। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपको इसके ऊपर उपाय भी बताने वाला हूँ। उपाय में सबसे पहले हमें धान की फसल में बुरका विधि से कुछ उर्वरक डालने हैं, जो डालने हैं लगभग जब अपनी धान की फसल 30 से लेके 35 दिन की हो जाएगी तब। इसमें क्या क्या लेना है? यूरिया 50 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम, एफएमसी कंपनी का फर्टेरा 4 किलोग्राम, ये एक दानेदार कीटनाशी है, और जिंक सल्फेट आप ले सकते हो 5 किलोग्राम, महादन कंपनी का अच्छा है, आप ले सकते हो। चारों उर्वरक को एक साथ मिलाकर आपको 1 एकड़ फसल के ऊपर बुरका विधि से डालना है। जब अपनी फसल 20 से 25 दिनों की होगी तब आपको एक छिड़काव भी लेना है, जिसमें आपको एनपीके 1261 लेना है, लगभग 750 ग्राम। पीआई इंडस्ट्रीज का बायोइटा करके एक टॉनिक आता है, जिसको आप 300 ml ले सकते हो। सिंजेंटा कंपनी का अलीका कीटनाशी आता है, जिसे आप 80 ml ले सकते हो। धानुका का M45 आपको 400 ग्राम लेना है। और आईएफसी यानी इंडियन फार्मर कंपनी का एक सबसे बेस्ट स्टिकर आता है, जिसका नाम है सुपर स्टिकर, उसे आपको 20 ml लेना है। देखिए, इन 5 दवा को आपको एक साथ मिलाना है 150 से लेके 180 लीटर पानी में, और 1 एकड़ धान की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर ये उपाय आप अपनी धान की फसल में करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी धान की फसल में आपको कल्लों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, ये था अपना आज का छोटा सा वीडियो। जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई अन्य धान उत्पादक किसान है तो उनके साथ भी ये वाला वीडियो जरूर शेयर कीजिए। लाइक्स करना, कमेंट्स करना, शेयर करना आपके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।